इस अहम मौजू पर बात करने के लिए हमने डॉक्टर्स बुलाए हैं सिंध से, बलूचिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा से, पंजाब से। आपसे तारुफ करवाते हैं। डॉक्टर निगत शाह कंसल्टेंट हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, आगा खान यूनिवर्सिटी में, हमें कराची से ज्वाइन करी हैं। उन्होंने 2 दिन पहले कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लोगों से अपील की कि वो अपने घरों में रहें। फिर हमें ज्वाइन करी हैं डॉक्टर साइमा अयूब, हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स से हैं, पेशावर से, गायनी की रजिस्ट्रार हैं और पेशावर में मरीजों को गायनी वार्ड में किन मुश्किलात का सामना करना है उसके ऊपर बात करेंगी। हमें ज्वाइन करी हैं क्वेटा से मीना लोथर, सिविल सेंटिमेंट अस्पताल में नर्स हैं और हमें क्वेटा से ये बता रही हैं कि और अपील भी कर रही हैं कि हुकूमत को जो लॉकडाउन करना चाहिए वो लॉकडाउन नहीं बल्कि कर्फ्यू नाफिज करना चाहिए और सख्त होना चाहिए। फिर इधर लाहौर स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अशरफ निज़ामी, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन लाहौर के सदर हैं और कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने खदशात का इजहार भी कर चुके हैं और कह चुके हैं कि सख्त लॉकडाउन होना चाहिए। सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगी डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब, सवाल मेरा ये है कि डॉक्टर मिर्ज़ा ये कह चुके हैं कि इस कोरोना वबा से हमें जून तक लड़ना पड़ेगा। हालांकि यूरोप में शायद किसी हद तक ये इस वबा पे काबू पा ले, मगर हमारी जो ट्रेंड है और ट्रेजेक्ट्री है वो जून तक राइज करती रहेगी। ये दुरुस्त है? आपकी क्या असेसमेंट है? मैं समझता हूँ कि मिर्ज़ा साहब जो हैं, डॉक्टर मिर्ज़ा, ही इज़ हेल्थ एक्सपर्ट। WHO के अंदर उनकी बहुत सी खिदमात हैं और वो समझते हैं कि ये वबा क्या है और गाहे बगाहे बावजूद इसके कि हुकूमत कुछ और इक़दाम कर रही है, कुछ और काम करना चाहती है या और नज़रियात रखती है, लेकिन डॉक्टर मिर्ज़ा ने बड़ा क्लियरली ये मैसेज दे दिया है कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन एंड हाउ द साइंटिस्ट ऑफ द ग्लोब दे परसीव और हाउ दे सी द सिचुएशन। जब इस किस्म के हालात हों तो उसके अंदर क्या होएगा और व्हाट कैन बी एक्सपेक्टेड ओवर। डॉक्टर मिर्ज़ा ने, मैं समझता हूँ, बिल्कुल दुरुस्त कहा है और हम भी गालिबन इसी चीज़ की तरफ ही, जितने भी हमारे दोस्त, हमारे कोलीग कराची से, पेशावर से, इस्लामाबाद से, लाहौर से, एंड दे आर ऑन द सेम पेज। और हर बंदा एक ही बात कह रहा है कि दुनिया के अंदर जो ये मॉडल देखा गया है, दुनिया के अंदर जब इस वबा को देखा गया है तो उसके अंदर ऐसा ही आया है कि 50 to 75 डेज़ के बाद जब ये पहला केस आता है देन इट गोज़ टू द पीक। अब करना क्या होता है उसके साथ, जाहिर है कि एक स्वीडन का मॉडल हमें बड़े बताया जाता है जी, वहाँ पे उन्होंने लॉकडाउन नहीं किया और बड़ा अच्छा कर लिया, लेकिन ये बात एक सोचने की है कि वहाँ पे उन्होंने जो मोस्ट मतलब इफेक्टेड हो सकती थी पॉपुलेशन, उसको उन्होंने वो सारी सहूलियात दे के एक अलग रख लिया एंड दैट्स वाई द स्वीडन जो है वो एक अच्छे मिजाज और अच्छे उस मिसाल के अंदर फिट हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि पीपीई आप लोगों को क्यों नहीं मिल रही? और ये जो स्वीडन की आप बात करें इस पे मैं आऊंगी, मगर ये अहम बात है कि आज लाहौर के अंदर हड़ताल हुई है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि जी हमारे पास पीपीई इक्विपमेंट नहीं है। एनडीएमए हमें कहता है कि जी हमने पीपीई इक्विपमेंट भेज दिया है, आप जाके हमारी वेबसाइट पर चेक कर लें। वेबसाइट के ऊपर नंबर आता है कि जी पीपीई इक्विपमेंट मिल गया, फिर आप तक क्यों नहीं पहुँच रहा? मैं समझता हूँ, देखें, पीपी की प्रोविजन ऑफ पीपी, ये कहना कि ना मास्क जो दिए जा रहे हैं कि दैट इज़ फॉर 1 वीक, एक बंदा 1 हफ्ता इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कतई तौर पे ठीक नहीं है। एक चीज़ जो समझने की है, और मैं, मेरे दोस्त, हम रिपीटेडली एक बात कह रहे हैं कि खुदारा जो पेशेंट आता है, पेशेंट इज नॉट लेबल्ड एज कोरोना पॉजिटिव और कोरोना कोविड-19 नेगेटिव। तो ये पीपीई तो सबको चाहिए, तो उस पीपीई के अंदर, एंड दीज आर डिस्पोजेबल, वन हैज टू अंडरस्टैंड कि लोगों को अगर देती भी है हुकूमत तो क्या इतने प्रिक्योरमेंट कर ली है जो कि हर एक को हर अस्पताल के अंदर। ये कहना कि मेयो हॉस्पिटल, KPLI और हमने एक जो सेंटर है उसको बना दिया है और सिर्फ वहीं पे सिर्फ ये लोगों, मैं समझता हूँ कि बात दुरुस्त नहीं है। जो भी कोई पब्लिक और जो भी कोई पेशेंट के साथ डील विद करता है, दैट पर्सन नीड्स अ पीपीई। ठीक है, आई थिंक ये अपील होगी डॉक्टर निगत शाह साहिबा की, जो इस वक्त गायनेकोलॉजिस्ट हैं आगा खान यूनिवर्सिटी के अंदर। डॉक्टर निगत, आपकी जानिब आऊँगी और ख़वातीन के हवाले से बिलखसूस आपसे पूछूंगी, और आप चूँकि गायनेकोलॉजिस्ट हैं, अब पाकिस्तान के अंदर पैदाइश की जो एक शरह है वो बहुत ज़्यादा है, वी प्रोड्यूस अ लॉट, वी हैव अ वेरी हाई बर्थ रेट। तो ख़वातीन का इस वक्त क्या सिचुएशन है और आप इस मामले को कैसे देख रही हैं? इसलिए चूँकि ये भी कहा जाता है गायनी वार्ड्स जो हैं वो इस वक्त अभी तक क्राउडेड हैं। जी बिल्कुल, थैंक यू। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस अहम मौजू पे हम सबको इकट्ठा किया है। मैं सबको अस्सलाम वालेकुम भी कहूँगी और मैं जो आज हमारे जर्नलिस्ट एक्सपायर हुए हैं उनके लिए चाहूँगी ताज़ियत भी करूँ और उनकी फैमिली से इजहार करूँ कि ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है जिसका अब खुदा न खास्ता हर मोहल्ले में और हर जगह पे ये मसला देखा जाएगा। सो कमिंग टू माय टॉपिक, गायनी जो है
उसमें आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि हमारा फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा है और जिन बच्चों को आना है वो तो आएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से जो रूटीन क्लिनिक्स डिस्टर्ब हुई हैं, ऑल्दो हम फेवर कर रहे हैं फिर भी लॉकडाउन का, हम ये नहीं कह रहे कि आप नरमी करें, लेकिन जो इसेंशियल सर्विसेज हैं, जिन औरतों को हमारे पास आना है और उनकी कॉम्प्लिकेशंस हम जल्दी पकड़ लेते थे या प्रिवेंट कर लेते थे, वो अब कम होने लगा है। तो वी आर सीइंग अक्यूट केसेस एंड सिवियर केसेस, और उसकी वजह ये भी हो सकती है कि स्ट्रेस भी, जो माशरे में स्ट्रेस है, वो प्रेग्नेंट औरतें टाइम से पहले लेबर में जा रही हैं, टाइम से पहले लेबर में जा रही हैं, कॉम्प्लिकेशंस के साथ आ रही हैं, बी इट ब्लीडिंग हो, फिट्स हो या दूसरी चीज़ें हो, जो कि पहले हम थोड़ा कम देखते थे, अब ये ज़्यादा होने लगा है। मिसकैरेजेस भी ज़्यादा होने लगा है, ऑल्दो इस पे एविडेंस की ज़रूरत है, इस पे प्रॉपर रिसर्च की ज़रूरत है, बट हमारी फीलिंग ये है कि पहले हम स्मूथ केसेस को या पहले हम बिफोर कॉम्प्लिकेशन ये चीज़ें कर लेते थे और औरत को या बच्चे को नुकसान नहीं आता था। अब खुदा न खास्ता वो नुकसान में ट्रांसलेट हो रहा है, बिकॉज के रूटीन सर्विसेज और छोटे छोटे सेंटर्स जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स पहले जल्दी रेफ़र करते थे टर्शरी केयर में, वो रेफरल सिस्टम इंटरप्ट हो गया है। जैसे मुझे पेशेंट का रात में भी कल फ़ोन आया और मैंने कहा हॉस्पिटल चली जाओ, तुम घर में नहीं बैठो, तो वो कहने लगी कि डॉक्टर साहब बाहर कोई रिक्शा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मैं कैसे जाऊँ। ये बात तो ट्रांसपोर्ट नहीं है। डॉक्टर निगत, एक बात एक और बताइएगा कि क्या आपके पास पीपीई इक्विपमेंट है? आप लोगों के पास पीपीई इक्विपमेंट आपको दिया गया है, फराहम किया गया है? जी, मैं एक प्राइवेट सेटअप से हूँ, उसकी भी बात करूंगी और पब्लिक सेटअप की भी बात करूंगी। प्राइवेट सेटअप में हमारे पास है, लेकिन रोज़ का डिस्पोजेबल है। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं सर निज़ामी साहब कि ये रोज़ का डिस्पोजेबल है। अनफॉर्चुनेटली हेल्थ हैज़ ऑलवेज बीन ट्रीटेड एज अ स्टेप चाइल्ड। ये सौतेला बच्चा है पाकिस्तान का, हेल्थ और एजुकेशन इनमें जो बच्चा कुचा है वो डाला जाता है, जिसका अब हमारे सामने चीज़ें आ रही हैं कि हम 200-300 डेथ्स में और 1300-1400 केसेस में हम घबरा गए हैं, और इससे खुदा न खास्ता डबल हुआ तो वी डोंट नो कि क्या होगा। आज एक और पीएएफ सेंटर को उन्होंने आइसोलेशन में कन्वर्ट किया, 5 स्टार्स होटल को भी कर दें, 4 स्टार्स को भी कर दें, जितने शादी हॉल्स हों सबको कर दें। तैयारी हमारी होनी चाहिए। इस पे मैं एक रिक्वेस्ट ये करूँगी कि हमारे हज़ारों बच्चे जो फाइनल ईयर करके बैठे हुए हैं और पीएमडीसी की कन्फ्यूजन की वजह से जो पीएमसी और ये वो उनको डिग्री नहीं मिली है, उनको प्लीज़ डिग्री जारी करें। वी नीड यंग ब्लड हियर। हम जैसे लोग अगर रेड जोन में जाएंगे हम जल्दी मर जाएंगे। हम 50 इयर्स से ऊपर वाले लोग जो हैं वो जल्दी मर जाएंगे। तो वी नीड यंग ब्लड। अमेरिका में 3rd ईयर के बच्चों को उन्होंने इस पे लगा दिया था सुपरविजन के अंडर कि हम अगर वार्ड राउंड्स वगैरह कर रहे हैं, टेलीफोनिक या जूम व्हाटएवर, तो वो साइंस एंड सिम्टम्स उन पेशेंट का लें, वहां पर हों। सो ये हमारा जो डॉक्टर साहिबा एक सवाल का तो 2 ग्रेजुएट क्लासेस बैठी हुई हैं, हमारे पास डॉक्टर्स तैयार बैठे हुए हैं। इधर हम छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर हम कोशिश करेंगे कि हम क्वेटा और पेशावर से भी बात करें, और क्वेटा और पेशावर से हम जाके बात करके देखेंगे कि वहां पे क्या मुश्किलात आ रहे हैं नर्सेस को और डॉक्टर्स को। वक्फे के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। अब रुख करते हैं पेशावर का और क्वेटा का, और वहां से जानने की कोशिश करते हैं डॉक्टर्स और नर्सेस को किस किस्म की मुश्किलात दरपेश है। हमारे साथ मीना लोथर साहिबा हैं, सिविल सेंटरमन अस्पताल में नर्स हैं। मीना, मुझे ये बताइए कि ब्रेक से पहले कराची की सूरत हाल जो है वो डॉक्टर निगत शाह साहिबा ने बताई, फिर इधर लाहौर की सूरत हाल डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब बता रहे थे। वहां पे आप लोग ये मुतालबा कर रहे हैं कि कर्फ्यू लगना चाहिए, इसका मुतालबा आप क्यों कर रहे हैं, और क्या नर्सेस को भी पीपीई इक्विपमेंट मिल रही है कि नहीं? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। आज जैसे आपने कर्फ्यू की बात की, हम लोग क्यों डिमांड कर रहे हैं, मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि कर्फ्यू नाफिज होना चाहिए, क्योंकि आज ही जब मैं मार्केट गई तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वहाँ पर इतना रश था कि बिल्कुल ऐसा लग नहीं रहा था कि वहाँ कोरोना का कोई खदशा है, कोई कोरोना का खौफ है। तो जब हॉस्पिटल्स में भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, विदाउट मास्क आते हैं, ये भी मैं रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से करूंगी कि वो इनिशियल कर दें मास्क को, पेशेंट हो या उसके अटेंडेंट्स हो, वो दोनों जो है मास्क मस्ट वो पहन कर आए।
क्योंकि जब हम पेशेंट अटेंड करते हैं तो हमें पता मगर नहीं होता कि वो आपको कोरोना पीपीई पेशेंट है। इक्विपमेंट मिल रही है? नर्सेज को क्वेटा के अंदर पीपीई इक्विपमेंट मिल रही है? मैम जो पीपी जो है वो ना होने के बराबर हैं, मिल तो रही हैं, लेकिन वही डॉक्टर साहब की बात के साथ मैं एग्री करूंगी कि वो फॉर 1 वीक होता है, जबकि ये इसका रूल है कि हमें डेली चेंज करनी है, तो वो फॉर 1 वीक होता है, वो उसके लिए सही नहीं है। ठीक है, मैं समझ गई हूँ। डॉक्टर साइमा भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमें पेशावर से ज्वाइन करिए। डॉक्टर साइमा, चूंकि आपका भी ताल्लुक गायनेकोलॉजिस्ट के शोबे से है, यूर गायनेकोलॉजिस्ट योरसेल्फ, मुझे ये बताइए कि जिस तरह डॉक्टर निगत शाह साहिबा बता रही हैं कि ख़वातीन जो हैं उनकी प्रीमेच्योर बर्थ हो रही है, आपका भी ये एक्सपीरियंस रहा है और पीपी इक्विपमेंट के हवाले से वहाँ से भी शिकायत आ रही है पेशावर से कि आपके पास नाकाफ़ी हैं? रिगार्डिंग पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का। रिगार्डिंग दिस करंट सिचुएशन जो कोरोना की वजह से हमारी सोसाइटी को फेस करना पड़ रहा है, तो सिचुएशन ऑब्वियसली जाहिर है एक खौफ है, हम सब स्ट्रेस में है, पेशेंट स्ट्रेस में है, डॉक्टर स्ट्रेस में है, तो इससे तो मतलब ये है कि हमें इसके साथ गुजारा करना पड़ेगा बिकॉज द डिजीज इज स्टिल देयर। रही बात आपने जैसे कहा कि प्री मैच्योर डिलीवरी, वेल अपने सेटअप में हमने एज सच प्री मैच्योर डिलीवरी नहीं देखी। रिगार्डिंग द पेशेंट फ्लो कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आया, जितने पेशेंट्स पहले आते थे उतने अब भी आ रहे हैं ऑब्स्टेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, गायनेकोलॉजिकल एडमिशंस जो है तो वो हमारे काफ़ी कम हो गए, रादर हमने एक तरह से पोस्टपोन कर दिए या टाइम कर दिए है कि 3 महीने बाद देखेंगे, इफ सिचुएशन इज फेवरेबल इन दैट केस विल एडमिट। लेकिन सर्विसेज हमारी उस तरह से मुअत्तल नहीं है, पेशेंट इंटरटेन हो रहे हैं, अगर कोई गायनेकोलॉजिकल इमरजेंसी भी अगर है तो हम इंटरटेन कर रहे हैं। क्या ये बच्चों में भी आ रहा है डॉक्टर साहिबा? देखिए, क्या ये बच्चों के अंदर भी आ रही है ये मर्ज? टिल डेट अभी तक हमने बच्चों में नहीं देखा, हम उनको फॉलो कर रहे हैं। जो बच्चे हमारे पास डिलीवर हो रहे हैं हम उनको फॉलो अप के लिए टेलीफोन कॉल्स करेंगे, हम पता करेंगे कि वो बच्चे सर्वाइव करते हैं या उनमें कोई कॉम्प्लिकेशंस आ रही है कि नहीं। टिल दिस वेरी डे हमने किसी बच्चे में कोई कॉम्प्लिकेशन कोविड के हवाले से नहीं देखी। ठीक है, ये तो बहुत बड़ी अच्छी खबर है। डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब जी जी बिल्कुल। डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब ये जो कह रही हैं कि अभी तक हमने जो नए न्यू बॉर्न्स हैं उनके अंदर नहीं देखी, मगर सिंध से हमें ये खबरें आ रही हैं कि बच्चों को ये हो रहा है। अब एक और कॉम्प्लिकेशन भी है कि ये एसिम्प्टोमेटिक है, जो लोग अब रिसेंटली टेस्ट कर रहे हैं उनका कोई सिम्टम्स नज़र नहीं आ रहे, तो ये कैसे किस किस्म की कॉम्प्लिकेशन पैदा करती है मेडिकल प्रोफेशन के लिए? हाँ, देखिए कि 2 बातें हैं। एक चीज़ तो ये है कि जो बच्चा पैदा हुआ या प्रेग्नेंट खातून ने जो डिलीवर किया, आया कि बच्चा कोविड पॉजिटिव है या नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि आया कि उसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशंस खुदा न खास्ता ऐसी हैं या नहीं है। सो दीज आर 2 डिफरेंट पैरामीटर्स और टू लुक इनटू। एक ये है कि कम्युनिकेबल में कन्वर्ट हो जाता है कि अगर माँ को है तो बच्चे को होगा या बच्चे को नहीं। इट इज़ वन क्वेश्चन एज फॉर एकेडमिक डिस्कशन इज कंसर्न। तो गालिबन मेरे ख्याल में कराची के अंदर निगत शाह इसके लिए ज़्यादा बेहतर रिस्पॉन्ड करेंगी। मेरे ख्याल में जो मैंने कुछ देखा है तो उस लिटरेचर के अंदर ये चीज़ आई है कि बच्चों के अंदर भी ये कोविड-19 हैज़ बीन ऑब्जर्व कि उन बच्चों को भी ये इन्फेक्शन हुई है। और ऐसा भी हुआ है कि कोविड-19 के साथ मदर जो प्रेग्नेंट आई है वो बेचारी अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गई है, लेकिन बच्चे को महफूज तरीके से बचा लिया गया है। दिस हैज़ बीन एज फॉर उसके साथ ये हो। मगर डॉक्टर साहब एक और चीज़ बताइए, जो आप भी पहले बात कर रहे थे हर्ड इम्यूनिटी की, और स्वीडन एक वाहिद मुल्क है जहाँ पे उन्होंने अपने कुछ लोगों को, जिस तरह जो बूढ़े हैं या बच्चे हैं, बल्कि बच्चे नहीं बूढ़े जो हैं, उनको उन्होंने सिक्योर कर लिया है कि जी आप बाहर मत जाएं, मगर बाकी पॉपुलेशन को उन्होंने इतनी उसके पर कदगने नहीं लगाई। तो आप नहीं समझते कि हर्ड इम्यूनिटी का जो प्रिंसिपल है वो पाकिस्तान में भी हम कर सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं? वेरी इंटरेस्टिंग। ये डिबेट रही है हमारे हलकों में, मतलब मैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के अंदर बाकायदा तौर पे हमारे डिबेट रही है। मेरे साथ जो मेरे जनरल सेक्रेटरी, ही इज़ अ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट, प्रोफेसर है, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर प्रोफेसर शाहिद मलिक साहब। ही इज़ एवर मतलब इसी को कन्वे करते थे कि हर्ड इम्यूनिटी होएगी और उसके बाद जाके चीज़ें ठीक हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या हम मुतहम्मिल हैं, और उनके साथ भी हम सर्टनली एक एग्रीमेंट के ऊपर जब आए हैं कि क्या हम इस चीज़ के मुतहम्मिल हैं कि हमारा जो यहाँ पे हेल्थ स्ट्रक्चर है वो उस प्रेशर को बर्दाश्त कर सकेगा जिसके साथ टू क्रिएट एन हर्ड इम्यूनिटी वो आएगी।
हमारे यहाँ जो बेसिकली इसके साथ किया जाता है, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वो भी फरमाते हैं कि कोरोना ने या मतलब कोविड-19 ने तो आना ही आना है, लेकिन जो कोशिश की जाती है इस लॉकडाउन की खातर, अगर इसको मान भी लिया जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ वो ग्राफ है कि जो बर्डन आना है हमारे हेल्थ इंस्टीट्यूशन के ऊपर, उस ग्राफ को हम स्ट्रेटन करना चाहते हैं कि ताकि जितने लोग अगर इफेक्ट होके आ रहे हैं तो उतने लोग इसे एहतियाब होके जाते रहें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। लेकिन ये जो मैंने आपको स्वीडन की मिसाल दी है कि स्वीडन ने मतलब आई एम वन ऑफ दोज हु बिलीव कि इट इज़ नॉट एसेंशियल कि जी हमेशा अब तो ये आना ही आना है। मैं इसको मतलब कोई बाय करने की खातिर तैयार नहीं हूँ। अगर आपने प्रिवेंटिव मेजर्स ले लिए तो इस वायरस ने 3 हफ्ते के अंदर अज खुद अपनी मौत मर जाना है। और प्रिवेंटिव मेजर्स ये है कि आप लॉकडाउन को ज्यादा सख्त करें। डॉक्टर निगत शाह साहिबा, आपकी जानिब आऊंगी। सवाल ये है कि इस वक्त सिंध हुकूमत कह रही है कि आप ये ना समझें कि ये नौजवानों को नहीं हो रहा, आप ये ना समझें कि ये बच्चों को नहीं हो रहा। हमें जो इदादो शुमार मिले हैं उन्होंने ये कहा है कि बच्चों की तादाद 182 है सिंध के अंदर जिनको ये हो चुका है। अब ये वाकई में परेशान कौन बात है, मगर क्या इससे बच्चे जो हैं वो क्रिटिकली इल हो सकते हैं? आपकी असेसमेंट क्या कहती है? और दूसरी तरफ ऑन जॉब ट्रेनिंग के बारे में भी कुछ बताएं। क्या उधर भी वहाँ पे भी कोई एक ऐसी फैसिलिटी वैक्यूम है जो फिल किया जा सकता है? जी थैंक यू। बहुत आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहले तो मैं वो एड्रेस करूँगी जो आपने वर्टिकल ट्रांसमिशन का पूछा था सवाल कि माँ से बच्चे को हो सकता है या नहीं। तो इसकी जितनी स्टडीज़ हैं, एक स्टडी लैंसेट में भी पब्लिश हुई है, उसमें वर्टिकल ट्रांसमिशन यूँ नहीं देखी कि माँ अगर पॉजिटिव है तो बच्चा भी पॉजिटिव होगा, लेकिन ये देखा है कि बच्चे में एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन इट्स वेरी स्मॉल नंबर, बहुत छोटे नंबर्स पे ये ट्रायल, जो भी ट्रायल कोविड पे हो रहा है बहुत जल्दी पब्लिश हो रहा है। जितने भी पेशेंट्स पे पहले जैसे होता था कि नंबर ऑफ़ पेशेंट्स इतने हों, पीयर रिव्यूड हो, व्हाटएवर, वो सारी अब रिलैक्सेशन हो गई है क्योंकि रिसर्च के लिए या इस पे जो क्या कहते हैं नॉलेज के लिए हम सब बहुत ज़्यादा भूखे प्यासे हैं कि हमें कहीं से भी मिल जाए। दूसरा WHO की आज ही जो हर दूसरे दिन उनकी ब्रीफिंग होती है, तो आज की ब्रीफिंग में दे हैव शोन लॉट ऑफ कंसर्न कि कुछ मुल्क जो हैं रिलैक्स करना चाह रहे हैं लॉकडाउन्स को, उस पर उनका अभी तक भी बहुत ज़्यादा कंसर्न है। ज़ाहिर है वो डिक्टेट नहीं करते किसी मुल्क को, लेकिन वो कहते ज़रूर हैं कि हमारा कंसर्न है, हम नहीं समझते कि इसको अभी रिलैक्स करना चाहिए। तीसरा आपका कि जो बच्चों में आ रहा है, अभी तक जो डेटा आ रहा है सिंध में 180 प्लस बच्चों में है, लेकिन कितना सिवियर है इसको हमें अगेन रिसर्च की तरफ देख के देखना पड़ेगा। यूजुअली बच्चों में खुदा न खास्ता एक्सपायरी या बहुत सिवियर डिजीज़ का नहीं आया, बच्चे इतने वेंट पे भी नहीं देखे गए हैं। प्रॉबली उनकी इम्यून सिस्टम थोड़ा सा बेहतर है, तभी हम अपने यंग डॉक्टर्स के लिए कहते हैं कि जो यंग ब्लड है अगर उनको होगा भी तो दे वोंट गो ऑन वेंट, या वो उस वायरस का जितना भी लोड लेते हैं उसे फाइट कर सकते हैं। ऑल्दो यंग लोगों में एक्सपायरीज देखी हैं, इट्स नॉट कि नहीं देखी हैं, और डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा लोड मिलता है क्योंकि डॉक्टर्स बहुत क्लोज कांटेक्ट में और ICU की क्लोज एनवायरनमेंट में 12-12 घंटे काम करते हैं, तो जाहिर है वो हर पेशेंट से लोड ले रहे होते हैं इन स्पाइट ऑफ द PPEs और व्हाटएवर। तो इसलिए डॉक्टर्स में अमवात आप ज़्यादा देखेंगे। बट ये कि कंपेयर अगर उसी ICU में एक 50-60 ईयर्स का बंदा है डॉक्टर और एक 20 ईयर्स का है, तो वो 20, 25 या 30 ईयर्स के डॉक्टर के बचने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये सब मैं डेटा के बेसिस पे कह रही हूँ। डॉक्टर निगत, व्हाट अबाउट वेंटिलेटर्स? कई बलूचिस्तान से जो खबर आ रही है बड़ी परेशान कुन है, वो ये कह रहे हैं कि वेंटिलेटर्स के अंदर जो ऑक्सीजन की फैसिलिटी है वो नहीं है। अब जाहिर है मैं एक आम इंसान हूँ, मुझे नहीं मालूम कि वेंटिलेटर्स के अंदर कितना ऑक्सीजन डाला जाता है, मगर ये भी एक खबर आ रही है। आपका क्या खदशा है कि इस वक्त हमारे पास काफ़ी वेंटिलेटर्स हैं सिंध की? मैं आपसे पूछ रही हूँ। जी देखिए मैं आपको बताती हूँ, वेंटिलेटर्स उसी तरह की मशीन है जो कि इंसान के लंग को रेस्ट देने के लिए बाहर से ऑक्सीजन आपको पहुँचाएगी। जैसे जो भी हम ऑपरेशंस करते हैं, पेशेंट को जब सुला देते हैं जनरल एनेस्थीसिया, तो वो एक तरह से जो मशीन होती है जो उसको गैसेस पहुंचा रही होती है, वो लंग हार्ट को संभाल रही होती है ताकि हम उसको मुसलसल सुला के सुकून से एक प्रोसीजर उसका कर लें। अब हमें ये प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए चाहिए वेंटिलेटर, क्योंकि ये वेंटिलेटर जो है ये वायरस जो है 3 वीक्स 4 वीक्स तक एक इंडिविजुअल के अंदर एक्टिव है, तो हमें इस तरह की मशीन चाहिए। ऑक्सीजन की कनेक्शन अलग होती है,
मतलब ये कि ऑक्सीजन उसमें वेंटिलेटर में ठीक है। भरा हुआ नहीं होता, ठीक। वो उसके वायर्स होते हैं जिससे वो मुसलसल आ रहा होता है, सिलेंडर्स चेंज करने पड़ते हैं आपको, एक प्रोसीजर के अंदर ही 2-3 ठीक है, सिलेंडर्स ठीक, कभी-कभी ठीक है खत्म जी, हो we get जाते your हैं, point. या आपको आईसीयू वाले मीना, ज्यादा आपसे भी यही सवाल जी जी डॉक्टर साहब जी कि इसी के डॉक्टर निगत शाह की बात को ही आगे करते हुए कि इसमें डज नॉट मीन बाय कि एवरी पेशेंट नीड्स वेंटिलेशन, ये भी नहीं है कि वेंटिलेट, दिस इज द ऑक्सीजन के जो उस पेशेंट को चाहिए होता है, और ऑक्सीजन के भी 2-3 तरीके हैं जो देने की खातिर पेशेंट के लिए इसेंशियल कंपोनेंट होता है। हम वेंटिलेटर्स नो डाउट कि देयर इज द परसेंटेज के चाहिए, मगर सबको वेंटिलेटर नहीं चाहिए होता। डॉक्टर अशरफ साहब, चाहिए। एक चीज और क्लियर कर दीजिए, चूंकि एक रिपोर्ट आई थी और बड़ी हैरानकुन रिपोर्ट थी, उसके अंदर ये कहा गया था कि जो टेस्ट हैं वो सही तरीके से नहीं हो रहे हैं, कुछ लेबल्स किसी और पेशेंट के टेस्ट के ऊपर चले गए, जिससे ये नहीं मालूम कि वो वाकई में कोविड पॉजिटिव था या नहीं था या नेगेटिव था। तो ये बड़ी हैरानकुन बात है। क्या टेस्टिंग फैसिलिटीज या टेस्ट किट्स जो आ रहे हैं, हमारा अमला इतना ट्रेंड नहीं है कि वो सही तरीके से टेस्ट कर सके? देखें, ये तो बड़े अलमिये की बात है कि मतलब दिस फॉल्स इनटू वेरी क्रिटिकल ह्यूमन नेग्लिजेंस, कि एक बंदा लेके और उसके साथ इसका भी मतलब नहीं है उसको मालूम कि किसके टेस्ट को कैसे और क्या रखना है। लेकिन ओवरऑल जो देखा गया है कि अभी बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं कि जिनके साथ वो नेगेटिव आया, और लेकिन पेशेंट वाज अ पॉजिटिव फॉर दी कोविड-19। इसके साथ जो पीसीआर हम करते हैं, इट इज़ 70 to 80% वो बताता है, उसके अंदर भी ये फ्लॉ मौजूद है कि 100% ऐसा कोई टेस्ट नहीं जो ये हम टेस्ट परफॉर्म करें और वो बता दे कि ये 100%। बाकी ये जो आप तस्करा कर रही हैं ये तो मतलब वेरी अनफॉर्चुनेटली ये अनफॉर्चुनेट है, मगर आप बिलीव कर रहे हैं इसको? या सर्टेनली दैट मतलब ह्यूमन एरर, ये ह्यूमन एरर की यहाँ पे प्रॉब्लम है। कोई एक्सेप्टेबल नहीं। ठीक है मीना, आपकी जानिब आऊंगी। इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर ये कहा जा रहा है कि सबसे कम फैसिलिटीज बलूचिस्तान के अंदर है, सबसे कम वेंटिलेटर्स बलूचिस्तान के अंदर है, सबसे कम टेस्टिंग आप लोग कर रहे हैं। आपका क्या खदशा है, और ख़ास तौर पे जो ख़वातीन आपकी जानिब आ रही हैं उनकी क्या मसाइल हैं? क्योंकि मर्दों के मसाइल तो आ जाते हैं सामने, ख़वातीन के मसाइल सामने नहीं आते। देखिए, सबसे पहले ऐसा है कि जब पेशेंट्स आते हैं हमारे पास तो वो इससे डिनाई करते हैं। बलूचिस्तान में एक अलमिया ये है कि वो डिनाई कर रहे हैं कि हम पॉजिटिव नहीं है, हम लोग कोरोना नहीं है। और अगर उनको ये कहा जाए कि आप टेस्ट के लिए एडवाइस किया जाए तो आई थिंक वो लोग एग्री नहीं होते हैं। क्यों? दे आर स्केयर्ड कि हम लोग अगर कोरोना पॉजिटिव हो गए, अगर कोरोना कंफर्म हो गए तो पब्लिक जो है हमसे सोशल डिस्टेंसिंग वो कर लेगी। तो ये जो पब्लिक का डिनाई आ रहा है, सबसे मेन इशू ये आ रहा है। इसी की वजह से हमारी जो स्ट्रेंथ है, वो जो नंबरिंग है पॉजिटिव की, वो बढ़ती जा रही है। और इससे पहले आपने बात की थी कि हम लोग क्यों डिमांड कर रहे हैं कि कर्फ्यू की। अगर कर्फ्यू नहीं लगाया गया तो आप बिलीव करेंगे कि हॉस्पिटल पर इतना लोड आ जाएगा कि ट्रीट करना और की जो कैपेसिटी है हॉस्पिटल की वो खत्म हो जाएगी। वो स्टाफ और नर्सेज और डॉक्टर्स और पैरामेडिकल पर इतना लोड आ जाएगा, इतना लोड होगा कि इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे बलूचिस्तान के लिए। ठीक है डॉक्टर, मैं आपकी बात समझ गई हूँ। डॉक्टर साइमा, आपकी जानिब आऊँगी। देखिए, इट्स अ कैच-22 सिचुएशन के अगर कर्फ्यू लगा देते हैं तो फिर जो ख़वातीन जिनको गायनी की बड़ी सख्त ज़रूरत होती है कई दफ़ा, उनका क्या होगा, उसके बारे में आप बताएं। और बिलखसूस ख़वातीन के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा में तो और भी मसाइल हैं, क्योंकि उनको पर्दा रखना होता है, अलग रहना होता है। आप क्या मसाइल देख रही हैं इस क्राइसिस के दौरान ख़वातीन के हवाले से? देखिए, हॉस्पिटल आने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। कर्फ्यू लग जाएगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे पाबंदी लग जाएगी, आई एग्री कि इसमें मसला आएगा, हर पेशेंट की एक्सेस हॉस्पिटल तक नहीं होगी। कर्फ्यू आप डेफिनेटली लगाएं मार्केट्स पे या इधर उधर या शॉपिंग की जगह पे जहाँ पे एज सच इतनी ज़रूरत नहीं, मरने जीने की वाली बात नहीं है। हॉस्पिटल जो है वो ऐसी जगह है कि यू हैव टू कम एट एनी टाइम, और हम ये देख रहे हैं कि मरीज़ यहाँ पे आ रहे हैं। तो इस हवाले से थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी ट्रांसपोर्ट की पेशेंट को होनी चाहिए, या वो अपने तौर पे अरेंज कर लिया। जो भी बाहर किसी पेशेंट को हॉस्पिटल में रिफ्यूज़ नहीं किया जाता, पेशेंट्स आर कमिंग, दे आर एंटरटेन्ड। कर्फ्यू का मसला शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करे, लेकिन इसका फ़ायदा भी बहुत है कि आपकी बहुत मेजर पॉपुलेशन जो है वो बच जाएगी। मैं एक ये कि जो 12 घंटे की ड्यूटीज़ जो ली जा रही हैं पीपीईज़ के साथ, एक तो ये कि पीपीईज़ आर डिस्पोजेबल, और चाइनीज़ हमारे कोलीग्स ने जो हमें कहा है कि इट शुड नॉट बी मोर देन 4 to 5 आवर्स ड्यूटी आवर्स जो कि
कोरोना कोविड जिन्होंने कंप्लीट अपना जो सूट पहन के काम करना, उसके लिए हुकूमत को मैं आपके तवज्जो से चाहूँगा कि इसकी तरफ देखें कि उनके ड्यूटी आवर्स, दोज हु आर वर्किंग इन अ कोविड पॉजिटिव वार्ड्स, उनके ड्यूटी आवर्स 4 से 5 घंटे से ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो इक्विपमेंट बड़ा हैवी है। एग्जैक्टली। दूसरी मैं कब्र की खातिर एक, अगर आप मुझे थोड़ा सा, सॉरी, कि वो मेरा बड़ा कंसर्न है कि हम बिल्कुल पैक करके देते हैं मैयत को, जो कि कोविड-19 के साथ एक स्टिग्मा बना के देते हैं। हमने ये पीएमए की तरफ से पहले भी कहा था कि कम से कम उस ताबूत को जो रखते हैं, उस कॉफिन को जो रखते हैं, उसके ऊपर से चेहरा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इधर हमने छोटा सा वक्फा शामिल करना है, मगर तमाम डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन को मजीद सख्त करें। वो ये कह रहे हैं कि स्टिग्मा जो कोविड-19 से अटैच्ड है उसको खत्म करें। अगर आपको कोविड-19 है तो आप ये समझ लें कि आपको फिर अपने आप को भी महफूज करना है, अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी महफूज करना है, और उसकी जो ट्रीटमेंट है आपको लेनी पड़ेगी। और तीसरे हवाले से जो डॉक्टर साहिबान सब कह रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं कि जो कोविड-19 के SOPs हैं डॉक्टर्स के लिए, यही कि उनको कुछ घंटों के लिए काम करना चाहिए, उसको फॉलो किया जाए। नाजरीन, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर से हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। 18 अप्रैल को सदर आरिफ अलवी और उलमा के दरमियान एक मायदा जो है वो तय पाया था, जिसके तहत मसाजिद को खोल दिया गया था। मगर अब एक रिपोर्ट के मुताबिक जो पतन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने निकाली है, उस रिपोर्ट के मुताबिक जो 20 नुकाती एजेंडा था उसके ऊपर मसाजिद पूरे नहीं उतर रहे और खुल्लम खुला इसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या है। पंजाब की 80% मसाजिद में तरावी मुआहदे की खिलाफ वर्जी हो रही है। पतन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से मसाजिद में तरावी मुआहदे के हवाले से सर्वे कराया गया। पंजाब की 194 मसाजिद और 15 शहरों में ये सर्वे किया गया। 96% मस्जिदों में लोगों को फुटपाथ या सड़क पर नमाज पढ़ते पाया गया। तकरीबन 99% लोगों ने चेहरे पर मास्क नहीं पहना हुआ था। 72% लोगों ने एक दूसरे से 6 फुट का फासला नहीं रखा। 69% लोग घरों की बजाय मसाजिद में आकर वजू करते हैं। ये सर्वे इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, झंग, लिया, मुल्तान, तुनसा और डेरा गाजी खान वगैरह में किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लाहौर की 30% मसाजिद ने SOPs की पैरवी नहीं की। लाहौर की 4702 मसाजिद में से सिर्फ 190 मसाजिद में 100% SOPs पर अमल हो रहा है। लाहौर की B कैटेगरी की 666 मसाजिद और C कैटेगरी की 3846 मसाजिद SOPs पर अमल। जी, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर रफ़ीक खानानी साहब मौजूद हैं, डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी से मुंसलिक हैं और पाकिस्तान इन्फेक्शन कंट्रोल सोसाइटी के सदर हैं। हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर रफ़ीक, आपने भी एक रिपोर्ट शाया की है जिसके अंदर आपने ये बताया है कि मसाजिद ने मिस्ट फैंस ली हैं और मिस्ट फैंस के अंदर उन्होंने डेटॉल पानी मिक्स करके डाला है, मगर आप वो कहते हैं कि उसको डिसइंफेक्टेंट के तौर पे इस्तेमाल करना ठीक नहीं है, ये नाकाफ़ी है इस वबा से लड़ने के लिए। जी बिल्कुल, देखें 2-3 बातें जो है ना बड़ी अहम हैं। एक तो ये है कि जो ये मसाजिद में जाने के हवाले से और नमाज के हवाले से जो SOPs बनाई गई हैं, वो SOPs भी मुनासिब नहीं है। वो किसी इन्फेक्शन कंट्रोल के एक्सपर्ट ने नहीं बनाई और उसमें जिस किस्म के मफरूजात रखे गए हैं वो अगर उसके ऊपर मनोअन अमल भी कर दिया जाए तब भी जो है ना कोविड का फैलाव उनसे नहीं रुकेगा। सबसे बुनियादी बात तो ये है कि जो काम इन्फेक्शन कंट्रोल के एक्सपर्ट्स को करना चाहिए था वो या तो सियासी या दूसरे रहनुमा जो है ना वो मिलकर करते हैं और उससे एक बड़ा गलत तासुर जा रहा है कि अगर उन SOPs के ऊपर अमल कर दिया गया तो इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन नहीं होगा। मैंने इस मामले में न सिर्फ मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन से बल्कि मैंने इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में भी राब्ता किया और पूछा कि ये इस किस्म के SOPs बनाए गए हैं, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपना एक रिस्क असेसमेंट टूल बनाकर डेवलप कर लिया है और तमाम मजहबी कांग्रीगेशंस के ऊपर उसको अप्लाई करने का बताया है। उस टूल के तहत मैंने पाकिस्तान के एनवायरनमेंट को रख के देखा तो हम हाईएस्ट रिस्क जोन में हैं। अगर मसाजिद में लोग गए और वहां पर कांग्रीगेशंस किस्म की सूरत हाल पैदा हो गई और वो होती है। मैंने खुद ने मसाजिद का दौरा किया है, विजिट किया है, दूर से ही देखा है, तो वहां पर जो है वो SOPs की को फॉलो करने की अगर वो कोशिश भी कर रहे हैं तब भी वो मुमकिन नहीं है कि हर शख्स जो है ना उसके 6 फीट का रेडियस का फासला रहे या वो मास्क पहनकर नमाज पढ़े। डॉक्टर रफीक, आप
यही जो पतन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने यही रिपोर्ट शाया की है। डॉक्टर सरवर बारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पतन तरक्याती तंजीम के सरबराह हैं। डॉक्टर सरवर साहब, जिस तरह के डॉक्टर रफ़ीक साहब खनानी एक बात कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि जी इन्फेक्शस डिजीज़ के डॉक्टर्स को या डॉक्टर्स एपिडेमोलॉजिस्ट को लीड करना चाहिए था, हुकूमत के साथ बैठ के SOP बनानी चाहिए थी, ना कि उलिमा को बनानी चाहिए थी। फिर जिम्मेदारी जो है ये किसके ऊपर आयद होगी? क्या उलिमा के ऊपर होगी, जिस तरह के डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि रिस्क हमारा ज़्यादा बढ़ सकता है, या कि हुकूमत के ऊपर होगी? देखिए, बुनियादी बात यह है कि ये मसला मेडिकल है, ये तिब्बी मसला है, और इसमें या अगर इसको ना रोका गया तो ये समाजी मसला बनेगा। तो इसलिए उलमा कराम से मशावरत की तो कोई वजह हमें समझ नहीं आती, क्योंकि बुनियादी बात ये है कि इस बीमारी को किस तरह रोका जाए। क्योंकि जैसे कि हम सबको मालूम है कि एक शख्स से ये बीमारी जो है वो लाखों लोगों तक पहुंच चुकी है, और मसाजिद में जो है वो आपको मालूम है कि वहाँ आप 1 घंटा, आधा घंटा या 5 मिनट, 10 मिनट बंद कमरे में रहते हैं और वहाँ पर बेतहाशा लोग होते हैं। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इम्कान है कि जो मसाजिद में जो बाजमात नमाज पढ़ने की वजह से डिस्टेंस रखा नहीं जाता, क्योंकि बहुत सारी मसाजिद तो बहुत छोटी हैं, इतनी बड़ी मसाजिद नहीं है कि जी आप बता रहे थे कि 90% जो है वो 6 फीट का डिस्टेंस नहीं कोई रख रहा, और 80% बल्कि 90% ही लोग मास्क भी नहीं पहन रहे, जो आपकी रिपोर्ट शाया हुई उसके मुताबिक। जी, तो इसलिए हम समझते हैं कि ये बहुत ही खतरनाक काम है, और हुकूमत को इनसे मशवरा सिर्फ इसलिए करना चाहिए था कि इस पर अमल दरामद करवाया जाता है कि मस्जिदें बंद की जाती। अगर मस्जिद नबवी बंद हो सकती है और खाना काबा में लोगों का जाना बंद हो सकता है, और दुनिया के दूसरे मुसलमान ममालिक हैं उन्होंने बंद कर दिए मसाजिद, तो पाकिस्तान में आखिर ये क्यों नहीं किया जा सकता? और मेरी जिंदगी जो है वो किसी के और के हाथ में नहीं दी जा सकती। और जो नमाजी है, अगर खुदा न खास्ता मस्जिद में एक बंदा कैरी करके लेके आता है, तो अपनी फैमिली को करेगा, उस मोहल्ले के और उस अपनी कम्युनिटी को मुतासर करेगा। तो ये दोबारा इस चीज़ का इस्तेमाल हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि होगा, लेकिन इस चीज़ का बहुत ज़्यादा जो है ख़तरा मौजूद है कि रोज़ों के दौरान ही जो है वो जो केसेस हैं वो बहुत बड़ी तादाद में बढ़ सकते हैं। डॉक्टर सरवर, डॉक्टर रफ़ीक, छोटा सा सवाल, डॉक्टर्स ये भी कह रहे हैं कि आप जो है सिर्फ 5 लोगों को आने दें मस्जिदों के अंदर एक वक्त में, उससे ज़्यादा लोगों को आने ना दें। इस तजवीज़ के बारे में आप क्या कहेंगे? पहले डॉक्टर रफ़ीक पे डॉक्टर सरवर से मैं राय लूँगी। जी बिल्कुल, ये जो है ना 5 लोगों तक की महदूद रखा जाए, लेकिन वो 5 लोगों में भी जो 6 फीट का फासला जो है वो, और जो बाकी है मास्क का इस्तेमाल, हैंड हाइजीन, ये तमाम चीजें जो है ना वो मेंटेन करनी बहुत ही जरूरी है। लोगों के जहन में बड़े गलत इंप्रेशन क्रिएट किए गए हैं कि वॉक थ्रू गेट्स लगा दिए गए हैं कि इससे स्प्रे होकर जाएंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। ये जो फॉल्स सेंस ऑफ प्रोटेक्शन है ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। और मैं चूंकि लेबोरेटरी में टेस्टिंग भी कर रहा हूँ, और आजकल मैं देख रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान जिस दौर से गुजर रहा है कि बहुत ही ज्यादा तेजी से जो है ना वो केसेस बढ़ेंगे, और अगर हमने ये मसाजिद वाला सिलसिला जो है वो नहीं किया तो बहुत ज्यादा खराब सूरत पैदा हो जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों ने हमें ज्वाइन किया, डॉक्टर सरवर ने, डॉक्टर रफ़ीक ने। आई एम सॉरी आई रन आउट ऑफ टाइम, मगर दोनों साहिबान ये कह रहे हैं और बार बार वार्न कर रहे हैं कि इस वक्त हम बहुत ही एक डेंजर जोन के अंदर चले गए हैं, और इस पे गौर व फिक्र किया जाए कि ये जो एक तरीके से एपिडेमिक है, पैंडेमिक है, इसके हमें लड़ना चाहिए तो डॉक्टर्स की मदद लेनी चाहिए। जो इन्फेक्शस डिजीज़ के डॉक्टर्स हैं, जो इन चीज़ों को देखते हैं, उनको लीड लेनी चाहिए, ना कि ये मामला उलिमा के ऊपर छोड़ देना चाहिए। नाज़रीन, आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।